मॉर्निंग। तो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि इस बेहतरीन क्लास को आज शुरू भी किया जा सके और ख़त्म भी किया जा सके, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है जिसको दूसरा दिन समय दिया जाए, लेकिन अगर दूसरे दिन समय देने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर दी जाएगी। तो सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, आपका नाम ले लिया गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जेना सब स्वागत। चलो, हैप्पी क्रिसमस डे। अरे वाह, आज आप लोगों की लाइफ में संता आएगा, पर सुबह सुबह जो संता आया वो मैं हूँ। तो आज का दिन आप लोगों का अच्छा जाए, जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हो, मेरे हिस्से की कुछ खुशियाँ आप लोगों को मिले, कि कोई कुछ खुशियाँ मेरे लिए भी बची रहे। दुआ करेंगे कि मिले, ज़रूर मिले आपको, ठीक है ना। और उससे भी ज़रूरी चीज़, आप लोगों का पेपर अच्छा हो और आप लोग पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो। जो भी इधर उधर अभी भटक रहे हैं वो भी गाड़ी पटरी पे आ जाए आप लोगों की, ठीक। चलिए, माता पिता की जय। भाई साहब, माता पिता से बढ़ के फिलहाल तो कोई ना है, तो सबसे पहले उन्हीं को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। विजय बवाली ब्लॉग ने लिखा है। चलो, राधे राधे बच्चा। एनएस पासवान जी, रोशन किशोर, थैंक यू बच्चा। किस बात के लिए? हैप्पी क्रिसमस डे सभी बच्चों को। आज 12 घंटे की क्लास होगी, आराम से देखिएगा अच्छे से। तो आज आनंद अवस्थी सर मेहनत करने वाले हैं आप लोग के साथ, और आप लोग भी पूरा मन से जुड़िएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो आपका कोई भी, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे कोई भी कॉलेज का ग्रुप हो जहाँ पे आपको मैसेज वगैरह या सूचनाएं वगैरह दी जाती होंगी, किसी तरह उसमें मैसेज डालिएगा, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो पाए और कराई जा सके। हैप्पी एक्सरे डे। कोई बात नहीं बच्चे, मेरा आएगा 14 जनवरी को बच्चे, 12 घंटे की क्लास, छुट्टी के दिन। सर बहुत चैप्टर छूट गया है बच्चे, उसको कवर करो तब। अभी तुम्हारे पास लगभग 40 दिन है, 40 तो नहीं कहेंगे पर लगभग कह सकते हैं, 35-40 दिन है। चलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे। जी सर। केमिस्ट्री और फिजिक्स का पीडीएफ नहीं गया है सर, कल रात वाला। ठीक है, हम बात करते हैं। मैसेज आता है बच्चे। दिलकुश जी, एमडी दिलकुश या ऐसे कुछ था। चलो, तो प्रभात बच्चे, सभी बच्चों को हैप्पी क्रिसमस डे। और लेते हैं इसी नाम पर पहली स्लाइड, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में। उससे पहले हम लोग करते हैं टीचिंग पीरियड वाला लेक्चर। चलो, तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग, जैव विविधता। जैव विविधता 2 दिन लिया जाएगा। चलो अच्छा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक। जैव विविधता, क्योंकि मच्छर कर रहे हैं डिस्टर्ब बोर्ड पे फिर बैठ के, तो मुझे ना लगता है कि एक ही दिन में ये लोग खत्म होने देंगे। देख रहे हो, देखो। चलो, जैव विविधता किसे कहोगे? इसमें सीधे सीधे जैव का मतलब है जीवित वस्तुओं से, विविधता मतलब होता है विभिन्नताएं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह क्षेत्र जहां जीवों की अनेक जातियां एक साथ निवास करती हैं उसे कहते हो जैव विविधता। जैसे मान लो एक कुआं है, उस कुएं में केवल मेंढक है, कोई बात नहीं, केवल एक स्पीसीज उसमें निवास कर रही है, लेकिन उस कुएं में मछली भी है, सांप भी है, मेंढक भी है, और छोटे मोटे कीड़े पकौड़े हैं, शैवाल भी है, छोटे पौधे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे कहोगे कि वहाँ पर बहुत सारी जैव विविधताएं पाई जाती हैं। और वहीं पे एक और कुआं है, उसमें उससे अलग अलग प्रकार के जीव हैं। तो विविधताएं क्या हो रही है? धीरे धीरे फैल रही है या बढ़ रही है। तो सीधे सीधे कह सकते हो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर जीवों की अनेक जातियां एक साथ निवास करती हैं उसे क्या कहते हो? जैव विविधता कहते हो, ठीक है ना। मधेपुरा की धरती से सादर प्रणाम। हैप्पी बर्थडे है सर जी, हैप्पी बर्थडे वजीर हुसैन जी। आज आपका अगर जन्मदिन है तो लिखोगे क्या? लिखोगे पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां जीवों की, जहां जीवों की अनेक जातियां, अनेक जातियां एक साथ अपना जीवन, एक साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं, व्यतीत करती हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता की अवधारणा किसने दी थी सबसे पहले? बताओ।
जैव विविधता की अवधारणा किसने दी थी? बताओ। जैव विविधता की अवधारणा किसने दी थी? बताओ बच्चे। आरिफ मासूम रजा। चलो, आपका कमेंट आ रहा है बच्चे? ऑब्जेक्टिव आज होगा इस चैप्टर का शाम को, ठीक है ना। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? नार्से तथा मैकमैनस ने 1980 में। इसमें लिखोगे इसकी अवधारणा, इसकी अवधारणा, इसकी अवधारणा नार्से तथा मैकमैनस, मैकमैनस ने 1980 में की थी, 1980 में की थी। उसी में आगे लिखोगे जबकि, जबकि जैव विविधता, जबकि जैव विविधता शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, जबकि जैव विविधता शब्द का प्रयोग हो गया। किसको लिखोगे? WC रोजन, यही है ना, WG रोजन ने कब किया था? 1985 में। एक मिनट बच्चे रुको, आपको जवाब देते हैं हम। ने 1985 में किया था। उन्होंने इसे, उन्होंने इसे, उन्होंने इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उन्होंने इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया था, नाम दिया था, जिसे वर्तमान समय में, जिसे वर्तमान समय में, जिसे वर्तमान समय में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसे वर्तमान समय में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसे वर्तमान समय में क्या कहते हो? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। एक मिनट बच्चों। हाँ, एडवर्ड ओ विल्सन इसके जनक हैं, ठीक है ना। चलो, एडवर्ड ओ विल्सन इसके क्या है? जनक हैं। आगे फिर उसी में लिख लो जबकि इसके जनक, जबकि इसके जनक एडवर्ड ओ विल्सन, एडवर्ड ओ विल्सन माने जाते हैं, जबकि इसके जनक एडवर्ड ओ विल्सन माने जाते हैं। चलो बताओ।
बताइए आनंद शर्मा जी। ठीक। माहिर रजा, गुरु जी अगर आज भी क्लास होगा तो सोचिए हमारा क्या होगा, मतलब हमारा डेटा खत्म हो जाएगा। भाई क्वेश्चन कर लो। हाँ ठीक, सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चा। ठीक। चलो तो अगर कहेगा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता किसे कहोगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह क्षेत्र जहां जीवों की अनेक जातियां एक साथ निवास करती हैं, उसे कहोगे क्या, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। इसकी अवधारणा किसने दी थी, दो वैज्ञानिकों ने दी थी। एक है कौन, नार्से, और एक है मैकमेनस, कब 1980 में। लेकिन बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू जी रोजेन ने किया था, कब, 1985 में। उन्होंने इसे पूरा नाम दिया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे बाद में छोटा किया गया बायोडाइवर्सिटी। और जबकि जैव विविधता के जनक कौन माने जाते हैं, तो एडवर्ड ओ विल्सन। ऊर्जा पिरामिड का क्या मतलब होता है सर, ऊर्जा का पिरामिड ये होता है कि ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता और अपघटक में, ठीक है ना। चलो चलो। हाँ, आनंद सर की क्लास शाम को स्टार्ट होगी। चलो कोई बात नहीं है, 19 रुपए का फिर से रिचार्ज मार के बैठना, आराम से पढ़ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिर है जैव विविधता के प्रकार, ठीक है ना। चलो, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार। चलो तो प्रकार में अगर लिखना होगा जैव विविधता के, तो जैव विविधता को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिक विविधता। चलो बात सही है वसीम रजा जी, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, स्पीसीज विविधता। पहला क्या लिखते हैं, आनुवांशिक, आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता किसे कहोगे, जैसे मैं हूं और आप लोग हो, आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं, लेकिन हमारे शरीर में जो जीन है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या है, भिन्न है। जो हमारे शरीर में जीन है वो पूरी तरीके से एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो हमारे लक्षण एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या होंगे, नहीं मिल रहे होंगे। तो हमारे अंदर जो विभिन्नताएं हैं इसी को कहेंगे हम लोग आनुवांशिक विविधता। तो जब किसी एक जाति के शरीर में उपस्थित जीन अलग अलग होने के कारण क्या हो रहा है, उनमें आनुवांशिक अंतर पाए जा रहे हैं, तो इसी को क्या कह रहा हूं, आनुवांशिक विविधता कहोगे। दूसरा है स्पीसीज विविधता, जब किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत सारी जातियां एक साथ निवास कर रही हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इस तरीके से, तो उसे कहोगे स्पीसीज विविधता। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। तो पारिस्थितिक विविधता कहने का मतलब जब वातावरण चेंज हो, जैसे कह रहा है कि यहाँ पर भालू देखोगे तो ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का दिखेगा, लेकिन ध्रुवों पर जब देखोगे तो वही भालू तुमको सफेद कलर का दिखेगा, जैसे पोलर बियर कहते हो, है दोनों भालू, लेकिन आनुवंशिक सॉरी पारिस्थितिक विविधता के कारण या वातावरण के कारण उनके शारीरिक संरचना में एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या है, परिवर्तन है, ठीक है ना। चलो हाँ बताइए। ठीक, अभिषेक सर नवटोलिया अरजपुर की धरती से सादर प्रणाम। ठीक, नो सर हम स्टूडेंट, आप टीचर हैं, मतलब अच्छा आनुवांशिक विविधता में कह रहे हो, चलो ठीक। लिखोगे क्या, जब किसी एक जाति के, जब किसी एक जाति के, एक जाति के अलग अलग जीवों में, अलग अलग जीवों में विभिन्न प्रकार के जीव हों, विभिन्न जीव नहीं जीन, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीन उपस्थित हों, जीन उपस्थित, जीन उपस्थित, भिन्न विभिन्न प्रकार के जीन उपस्थित हों, जिसके कारण, जिसके कारण इनके आनुवांशिक लक्षणों में, इनके आनुवंशिक लक्षणों में, आनुवांशिक लक्षणों में विभिन्नताएं पाई जाएं, विभिन्नताएं पाई जाएं, पाई जाएं, तो इसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो इसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं।
आनुवंशिक विविधता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हो? आनुवंशिक विविधता कहते हो। ठीक। इसे क्या कह रहे हो? आनुवंशिक विविधता। कोई बात नहीं बच्चे, क्लास कर लो। क्लास क्यों बंद रहेगा? आज सभी का क्लास चलेगा, ठीक है ना। दोपहर बाद से क्लास हो सकता है ना चले, लेकिन फिलहाल सुबह की क्लासेस सारे चलेंगे, ठीक है ना। चलो। ठीक। दूसरा क्या है? जातीय विविधता, स्पीसीज, वही स्पीसीज विविधता। स्पीसीज विविधता, इसमें क्या लिखोगे? जब एक विशेष स्थान पर, जब एक विशेष स्थान पर, जब एक विशेष स्थान पर जीवों की अनेक जातियां, जीवों की अनेक जातियां एक साथ अपना जीवन, एक साथ अपना जीवन, एक साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं तो, व्यतीत करती हैं तो इसे स्पीसीज, तो इसे स्पीसीज विविधता कहते हैं। विविधता कहते हैं। तो इसे क्या कहोगे? स्पीसीज विविधता कहते हैं, ठीक है ना। चलो रंजीत कुमार 1G बताइए, ठीक है ना, बताइए। बताओ। कमेंट आ रहा है बच्चे? जो उसके पहले लिखे थे वो भी आ रहा था। जहां तक मेरा मानना है, अपने मम्मी पापा को भी उसी शब्द से संबोधित करके बुलाते होंगे, या मम्मी पापा तुम्हें उसी शब्द से बुलाते होंगे कह के? बताओ। घर वालों को वैसे कह के बुलाते हो अपने, जैसे कमेंट में लिखे थे? बुलाते ही होगे, क्या पता घर वालों का आचरण भी वही होगा। चलो तीसरे शब्द पे आते हैं बच्चे। तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। तो जैव विविधता को कितने भागों में विभाजित किए हो? 3 भागों में। तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक, पारिस्थितिक विविधता। ठीक। चलो, तो कह रहा है कि पृथ्वी की भौगोलिक दशा अलग अलग होने के कारण क्या हो रहा है? एक ही देश में अलग अलग मौसम दिखाई देते हैं। तो अलग अलग मौसम दिखाई नहीं देने के कारण पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे भी ठंडक पड़ रही है, लेकिन साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ थोड़ी गर्मी भी पड़ रही होगी, लेकिन अधिक गर्मी उधर ही पड़ती है साउथ इंडिया में, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ जाता है। जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे तो सीधे सीधे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हो तो धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश वहां कम पड़ता है, जिसके कारण वहां पर ठंडक ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए कह रहा है कि वहां के जीवों में और यहाँ के जीवों में क्या होता है? अंतर पाया जाता है। इसीलिए इसको कहते हो पारिस्थितिक विविधता। वैसे जो उदाहरण दिया कि ध्रुवों पे जो भालू होंगे वो पोलर बियर व्हाइट कलर के होंगे, लेकिन जो यहाँ पे भालू होंगे वो ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के होंगे। हैं दोनों भालू की ही प्रजातियां या स्पीसीज, पर उनमें पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होने के कारण उनकी शारीरिक संरचना पूरी तरीके से क्या हो गई? अलग हो गई, ठीक है ना। चलो हाँ चलो भैया छोड़ दो ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अराजक तत्व, तो उनको लेके इतना माइंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। चलो पारिस्थितिक विविधता किसे कहोगे? लिखोगे पृथ्वी पर, पृथ्वी की लिखो, की भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा अलग होने के कारण, भौगोलिक दशा अलग होने के कारण, अलग होने के कारण, अलग होने के कारण, पृथ्वी की भौगोलिक दशा अलग होने के कारण पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है।
जिसके कारण एक ही जाति के जीवों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं, एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हो? पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। जिसे पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। ठीक, चलो अब बताओ। हाँ बताओ। नहीं बच्चे, तानिशा कुमारी जी उससे कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ना। जय विविधता पहला स्लाइड था बच्चे। सलमान, हाँ बताओ। एक ही जाति है, आनुवांशिक लक्षण अलग अलग हैं क्योंकि जीन अलग अलग है, तो उसे क्या कहोगे? आनुवांशिक विविधता। अलग अलग जातियां हैं, एक साथ निवास कर रही हैं, उसे क्या कहोगे? स्पीसीज विविधता। लेकिन कह रहा है जाति एक ही है लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति बदल जाने के कारण उसमें जो अंतर है उसे कहोगे पारिस्थितिक विविधता। ठीक है ना, चलो बताओ। यस सर जी। हाँ बम कुमार जी, आपका कमेंट आ रहा है। अच्छा ठीक है, साथ में लिखते हो, अच्छी बात है, थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक, बताओ। चलो। चलो, एक बात समझ में आ गया? हाँ, पोल पे जाएगा तो और भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे फिर है, जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है, मतलब जैव विविधता को नुकसान क्यों हो रहा है? जैव विविधता को ह्रास, जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है? तो जैव विविधता को नुकसान क्यों हो रहा है, ह्रास क्यों हो रहा है, ये बताओ। तो इसके 4-5 कारण हैं जिसके कारण जैव विविधता हो रही है, ठीक है ना, मतलब उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, कमेंट आ रहा है आदर्श जी? हाँ ठीक। अरे रहने दो एमडी सलमान जी, कोई बात ना, शब्दों के बाढ़ ज्यादा भारी होते हैं। आज दिन भर वो अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को उसी शब्द से बुलाएगा, ठीक है ना। चलो छोड़ दीजिए उसको। ठीक, तो पहला कह रहा है आवासीय क्षति एवं विखंडन। पहला क्या है? आवासीय क्षति एवं विखंडन। क्षति एवं विखंडन, ठीक। दूसरा क्या है, अभी इसको हम समझा दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ लिखना नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अतिदोहन लिखना चाहो तो वैसे आंसर जब आपको छोटा लगे आपको तो इसको लिख दीजिएगा, इसके बारे में एक एक लाइन। अतिदोहन। तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण। तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण। जातियों का आक्रमण। शिकार लिख सकते हो चौथा। चौथा क्या लिख सकते हो? शिकार। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? विलुप्तता लिख सकते हो। विलुप्तता। इन 5 के बारे में लिख सकते हो। सर ये 5 नंबर में पूछेगा, हाँ इसीलिए तो इसको लिख रहा हूं डिटेल में, ठीक। हाँ ठीक। मिस्टर विवेक कुमार जी, आपने जो लिखा है, सर भगवान से भी बड़ा गुरु जी का स्थान है, उससे बड़ा माता पिता का स्थान है बच्चे, क्योंकि माता पिता के बगैर गुरु जी कुछ ना है, ठीक। चलो, तो जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा होगा? आवासीय क्षति एवं विखंडन। कहने का मतलब यह है कि जंगल धीरे धीरे कट रहे हैं, तो जंगल में रहने वाले जीव धीरे धीरे क्या होंगे? समाप्त होंगे, क्योंकि उनका आवास खत्म हो रहा है। अतिदोहन, किसी भी वस्तु का जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर लेना अतिदोहन कह रहा है। पेड़ों की कटाई इतनी ज्यादा हो गई कि उससे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए।
दूसरा, विदेशी जातियों का आक्रमण, कहने का मतलब दूसरे जगह से जो जीव आ रहे हैं यहाँ पर प्रवास के कारण, माइग्रेशन के कारण, किसी कारण बस वो यहाँ के जीवों को हानि पहुंचा दे उसके कारण। तीसरा है शिकार, मानव इतना ज्यादा शिकार करने लगे शौक के तौर पर तो जातीय विविधता धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होने लगेगी, जीव नष्ट होंगे। और पांचवा है विलुप्तता, जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढाल नहीं पाएगा तो वो धीरे धीरे इस दुनिया से क्या होने लगेगा, लुप्त होने लगेगा, जिसके कारण उसको हम क्या कहेंगे, विलुप्तता कहेंगे। ठीक है ना, नहीं डायग्राम नहीं बनाना इसमें, ठीक है ना। सरस्वती ने स्वर्ग दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। आई थिंक राखी नाम की कोई बच्ची थी, उसने लिखा था। सोच लो, एक आप लोग हो, एक वो जनाब थे, क्या ही बताया। ठीक, चलो कोई बात ना, चलो कुछ होने चाहिए ऐसे। चलिए, साक्षी राय उसका कोई काम ना है पर उसको यूट्यूब पे हम ले लेंगे, जो आप पूछ रही हो, ठीक है ना बच्चा। हाँ, उसको 2-2 नंबर में यूट्यूब पे हम लेके आपको समझा देंगे। ठीक, चलो सलमान जी, कोई बात नहीं। ठीक, अगला ये हो जाएगा। फिर अगला हेडिंग अगर हम लोग डालें कि जैव विविधता का संरक्षण, हम उसको बचाएंगे कैसे जीवों को, ठीक है ना। चलो, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। हम जैव विविधता को बचाओगे कैसे, बचाएंगे कैसे, या तुम कैसे बचाओगे। कोई जाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है तो उसको हम बचाएंगे कैसे, जैसे शेर, बाघ, ये चीते, ये सब लुप्त हो रहे हैं तो उसको कैसे बताओगे। तो इसको बचाने के 2 तरीके हैं, एक है स्व स्थानीय संरक्षण, इनसाइट जिसको कहते हो, और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्साइट कंजर्वेशन, ठीक है ना। चलो, सारे बच्चे इतना प्यारा प्यारा कमेंट लिख रहे हैं कि लग रहा है कि पढ़ाने के बाद रोना पड़ेगा चुपचाप बैठ के जाके, इतना सम्मान। ठीक, अभी ना आंसू निकला यार। क्या था पहला, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें क्या लिखोगे, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान पर उचित वातावरण देकर क्या करा जाए, बचाया जाए, ठीक है ना। हाँ, उसे क्या कहेंगे। अरे छोड़ दो यार उसको, तुम लोग छोड़ दो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, छोड़ दो। अभी इसके बाद उसके बारे में कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, बस पढ़ाई करो, ठीक है ना। चलो लिखोगे, जब कोई जीव, जब कोई जीव, कोई मत लिखो, किसी लिखो, क्योंकि मनुष्य कर रहा है ना। जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान पर रखकर, प्राकृतिक स्थान पर रखकर उचित वातावरण देकर, उचित वातावरण देकर, उचित वातावरण देकर उसे जनन की क्रिया द्वारा, उसे जनन की क्रिया द्वारा संख्या में वृद्धि कराया जाए तो, संख्या में वृद्धि कराया जाए तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, विश्व में कुल, जैसे उदाहरण ले लो, चलो जैसे लिख लिया कि विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट है, जिसको हम लोग कहते हैं तप्त स्थल, तप्त स्थल, या इसको कहते हो हॉट स्पॉट। कुल 34 हॉट स्पॉट है, ठीक है ना। अरे आज पढ़ लो यार, एक लड़का लिखा है आदर्श पीटरसन, सर आज कुछ पढ़ाइए नहीं, आज थोड़ा बात कर लीजिए।
आज थोड़ा बात कर लीजिए। जनन की क्रिया इसलिए आवश्यक है बच्चे क्योंकि उसका जनन होगा तो जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, इसलिए, ठीक है ना। अच्छा, जनन की क्रिया 2 बार लिख दिए। अरे मच्छर राम तो हमारा काम पहले बैठ के कर दे रहे हैं। कहाँ पर लिख दिए? जब कोई जीव उसके प्राकृतिक स्थान पर रखकर उचित आहार देकर उसमें जनन की क्रिया द्वारा संख्या में वृद्धि कराया जाता है तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक तो है। तो विश्व में कुल 34 हॉटस्पॉट या तप्त स्थल है, जिसमें से 3 कहाँ हैं? जिसमें से 3 भारत में हैं। हालांकि अब 4 हो गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी भारत में है। एनसीईआरटी अभी 3 कहती है तो 3 ही मानना, ठीक है ना बच्चे। पहला क्या है? पहला है पश्चिमी घाट श्रीलंका। पश्चिमी घाट श्रीलंका, ठीक। दूसरा है इंडो बर्मा। कहीं कहीं बर्मा की जगह पर म्यांमार भी लिखा होगा, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। और तीसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो ये 3 हॉटस्पॉट हैं भारत में जो हैं, जहां पर जीवों की अनेक जातियां क्या हो रही हैं? लिप्त हो रही हैं। तो इन तीनों जगहों पर उचित वातावरण देकर वहां पर जो जीव निवास करते हैं उनको संख्या में वृद्धि कराया जाता है ताकि उनकी जातियां क्या हो? बची रहे। और इसी क्रिया को हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। बताओ सर। अभिषेक सर जनन 2 बार लिख दिए। अच्छा ये वाला, सॉरी देकर उसे जनन की क्रिया। अच्छा चलो लो, ये वाला कह रहे हो, उसे जनन की क्रिया। चलो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना लो, डैश लगा लो। चलो एक उसे जनन की क्रिया। हो सकता है गौरव तुषार जी आपकी बात सच हो। चलो हाँ, इंडो बर्मा पूर्वी हिमालय एरिया, ठीक। व्हाट इज हॉट स्पॉट? सहनवाज का पूछना है बच्चे। पृथ्वी पर जैसे कह रहा कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, किसी का घर में अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जा रहा था तो उसको घेर दे रहे थे और कह रहे थे कि इसके आसपास भटकना या आना जाना बंद करिए क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से वो बीमारी क्या हो रही है? फैल रही है। तो वो बीमारी फैल रही थी तो उस क्षेत्र में लोगों की मृत्यु दर क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो उस क्षेत्र को क्या कहते थे? हॉट स्पॉट। तो भारत में ही ऐसे 3 क्षेत्र है जहाँ, जिसको हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं, जहां पर जो भी पौधों को या जंतुओं की या जीवों की जातियां पाई जाती हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बहुत तेजी से लुप्त हो जा रही है। उसी को हम कहते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है ना। चलो, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव सादर प्रणाम आपके चरणों में। रोलाग मानोगे तुम लोग आज लोग, ठीक है ना। हैप्पी क्रिसमस बच्चा। 6:30 बजे से ऑब्जेक्टिव है आज आप लोगों के। चलो ठीक है शहनवाज जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। चलो दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है ना। चलो तो क्या कह रहा हो इसमें? किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से निकाल कर कहीं ले जाके रख रहे हो और फिर वहां पर उसको जीवों को संख्या में बढ़ा रहे हो। जैसे जब आप वनस्पति उद्यान या चिड़ियाघर में जाओगे तो वहां पर ऐसे जानवरों को नहीं देखोगे तो जो तुम्हारे गांव में या आसपास हो। वहां पर गाय बंधी हुई नहीं देखोगे चिड़ियाघर में, भैंस नहीं देखोगे, ठीक है ना, कुत्ता नहीं देखोगे, बिल्ली नहीं देखोगे। वहां पर ऐसे जानवरों को देखोगे जो बहुत कम मात्रा में है दुनिया में। क्यों? क्योंकि उनका या तो शिकार हो गया या तो उनको भोजन न मिलने के कारण धीरे धीरे वो दुनिया से लुप्त हो रहे हैं। तो उनको वहां पर लाके चिड़ियाघर में रखा गया और उसको उचित वातावरण देकर संख्या में जनन की क्रिया द्वारा वृद्धि कराते हैं। और जैसे ही वृद्धि होता है उन्हें उसमें से धीरे धीरे ले जाके हम कहाँ छोड़ते रहते हैं? जंगल में। क्योंकि किसी को उसके प्राकृतिक वातावरण से हटाना क्या है? गलत बात है। तो इसीलिए कहा गया है जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से निकालकर उचित वातावरण देकर क्या किया जाता है? संख्या में वृद्धि कराया जाता है कृत्रिम रूप से, तो उसे कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। सर विश्व में कितने हॉट स्पॉट है? शिवानी जी थोड़ी देर पहले लिखे थे 34, ठीक है ना। अच्छा 6:30 बजे हम ऑब्जेक्टिव लेने की कह रहे हैं और आज, हाँ यार ये तो हम सोचे ही ना। ठीक 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 ठीक, हम पता करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। श्रीलंका भारत का भाग है क्या सर? नहीं, समुद्री सीमाएं वहां तक पहुंच जाती हैं इसलिए कहा जाता है, ठीक है ना। चलो तो क्या लिखोगे? लिखोगे जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर, स्थान से निकाल कर, लिख लो थोड़ा शब्द अच्छा लगेगा, निकाल कर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वातावरण में, कृत्रिम
रूप से तैयार किए गए वातावरण में, तैयार किए गए वातावरण में, तैयार किए गए वातावरण में, हो गया, रखकर संख्या में वृद्धि कराया जाता है तो, संख्या में वृद्धि कराया जाता है तो, वृद्धि कराया जाता है तो यह क्रिया बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। अब देखो मैंने एक चीज मिस कर दिया यहाँ पे, जो कि उदाहरण लिखना चाहिए था। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो क्या? प्राणी विहार, प्राणी विहार, ठीक। और क्या लिख सकते हो? पशु विहार, प्रजनन कार्यक्रम, पशु विहार, ठीक है ना, जंगल सफारी, इस तरीके से क्षेत्र को नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक। और इसमें उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में इस पे लिख सकते हो वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान, ठीक है ना, वनस्पति उद्यान, ठीक। फिर लिख सकते हो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो प्रजनन केंद्र, जहां पर उसमें क्या कराया जा रहा हो? जनन। तो ये कुछ उदाहरण इसका लिख सकते हो, ठीक है ना। वनस्पति उद्यान क्या होता है? हाँ, नहीं बच्चे देखो, जो 8वें चैप्टर से लेके 16वें चैप्टर तक बचा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो मैंने छांट के रखा है, पहले उसको कराने की कोशिश करेंगे, जब भी कराएंगे, चाहे आज चाहे बाद में, ठीक। उसके बाद लेंगे सीधे अब दीर्घ उत्तरी, उसके बाद आ जाएगी जनवरी करीब। और जनवरी में आप लोग अगर पर डे मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाला पढ़ाऊं, ठीक, और 10 तो नहीं हो पाता था, 9 हो पाता था यूट्यूब पे शॉर्ट क्वेश्चन, अगर बात करें 9 बढ़ाओ, तो अगर 15-15 दिन का भी रेशियो हम रखें तो 15 नवा सॉरी हाँ 15 बच्चे कितना हो जाएगा? 75 के आसपास, और ये 15 नवा 105 के आसपास। नहीं यार 105 नहीं होगा, और होगा, ठीक है ना, तो 35 क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको भी हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। हाँ आज की क्लास मुझे लग रहा है कि डिस्टर्ब होगी, मुझे देखो याद ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या करते हो? वनस्पति उद्यान में लुप्त हो रहे पौधों को रखते हैं। किसको? पौधों को। और चिड़ियाघर में क्या कह रहे हो? इसमें लुप्त हो रहे जंतुओं को रखते हो। और प्रजनन केंद्र में पौधों और प्लस जंतुओं में क्या कराते हो? जनन कराया जाता है संख्या के वृद्धि के लिए। इस तरीके से होगा, ठीक है ना। हाँ 135 भाई, चलो गणित इतनी तेज होती तो बायो कहाँ पढ़ते हम, ठीक है ना। चलो वो वाला हॉटस्पॉट नहीं है, मोबाइल वाला, ठीक है ना। चलो और कुछ संरक्षण अधिनियम आए हुए हैं। पता नहीं बच्चे, आदर्श पीटरसन कुछ पता नहीं है उस बारे में, पता होता तो पक्का जानकारी देते, ठीक है ना। कुछ संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लो 1980। दूसरा लिख लो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम, वन नहीं है, पर्यावरण संरक्षण है खाली, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक, 1986।
ठीक, चलो अगला क्या लिख लो। आज तो आनंद सर का क्लास चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, ठीक है ना। राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 में, 1988 में। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बता तो। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताओ तो। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताओ तो कोई बच्चा। कुछ जून वून है क्या? सलमान जी वो क्लियर हो जाएगा, उसको लेके परेशान ना रहिए आप। नूरी परवीन जी, मिस्टर निकल गया नाम, दुर्गेश कुमार सिंह जी। आनंद सर सो रहे हैं अभी। 5 जून लिख दिया, 5 जून को। तो आज की क्लास यहीं तक। कि अभी एक बचा है हेडिंग, बताओ। अभी बचा है एक हेडिंग, एक लास्ट हेडिंग बचा है, रेड डेटा बुक। चलो इसको मोटा ही लिखते हैं, रेड डेटा बुक। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ ना पढ़ना है। हमको लगा था ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। जो भी चीज़ें और छोटी छोटी बचेंगी उसको यूट्यूब पे अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ख़त्म कर लिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, नहीं क्लास नहीं चल पाएगी मेरी, 6:30 बजे कहाँ चल पाएगी, 6 बजे से है तो, ठीक है ना। तो रेड डाटा बुक, इसके बारे में जानकारी, जितनी भी जानकारियां बच्चे आप लोग लिखो। लिखो क्या? हाँ ठीक है, चलो दोनों मिलाकर क्या लिखोगे? जीवों की वह जातियां जो, हो गया। हाँ सब तो सही लिख रहा है, UCUN वाला। जीवों की वह जातियां जो विलुप्त या विलुप्तता के कागार पर हैं, उन्हें रेड डेटा बुक में स्थान दिया जाता है। रेड डेटा बुक में स्थान दिया जाता है ताकि इनके संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकें, ताकि इसके संरक्षण के लिए क्या किए जा सके? उपाय किए जा सके, ठीक है ना। हाँ ठीक, आगे फिर क्या लिखोगे? इस किताब के पन्ने गुलाबी रंग के होते हैं। इस किताब के पन्ने गुलाबी रंग के होते हैं। गुलाबी रंग के होते हैं। इस किताब के पन्ने किस कलर के होते हैं? गुलाबी का रंग के होते हैं, ठीक है ना। हाँ फिर आगे क्या लिखोगे? इसे IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसे IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पूरा नाम बताओ। सर पर छूट गया। जीवों की वह जातियां जो विलुप्त या विलुप्तता के कागार पर हैं। चलो बताओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। चलो IUCNNR,
IUCNNR या IUCN? WCU क्या है? WCU क्या है? चलो ये भी बताओ, WCU क्या है बताओ। सर आनंद सर जैसा स्पीड में कैसे लिखें? आनंद सर जी ने उस पर लगभग लंबा समय दिया। मैंने 2017 से पढ़ाना शुरू किया था, तो 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल से ऊपर हो रहे हैं लगभग लगभग धीरे धीरे। तो अब सोच लो, आनंद सर ने भी उतना ही समय दिया होगा, सब चीज़ें हम लोगों को इतनी याद रह गई। नहीं दुर्गेश कुमार सिंह जी, ऐसी बात ना है, सारे टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है ना, कोई टीचर बुरा नहीं होता। हाँ, जो बुरा सच में होता है वो बुरा ही होता है, पर सारे टीचर अच्छे होते हैं, ठीक। 14 जनवरी को बच्चे, चैप्टर यही खत्म है, इससे ज़्यादा इसमें ना है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वही वेट कर रहे थे कि कौन बच्चा लिखे। चलो चलो बताओ, आज की क्लास समझ में आ गई? आज की क्लास समझ में आ गई? बताओ। बताओ समझ में आ गई? बहुत अच्छे से, यस सर, 100%। ठीक है, क्या नाम था बच्चा? निकल गया नाम, आपका नाम क्या था? 99.97.3% कहाँ रह गया यार सलमान? चंद्रमोहन कुमार जी, एक मैसेज आता है आपका? यस सर। चलो, किसी का कोई सवाल? अभी आप लोगों के पास 1.5 मिनट का समय है। अच्छा, प्रिंस गुप्ता ने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ चलो, ये IUCN थोड़ी है यार, ये यू थोड़ी है, ये तो आइकन लिखा है। चलो, पावर वाट टारगेट बोर्ड आर्मी, आज तुलसी पूजा है। चलो, प्रैक्टिस बच्चे, जब तक आप भूलोगे तो उसको एक बार लिखने की आदत डालो। आप लोग इस चीज़ को भूल जाओ कि रट लेंगे, याद आंसर एग्जाम में जाके लिख लेंगे। जब तक एक बार लिखे नहीं रहोगे, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का अंदाजा नहीं होगा कि कितना याद रख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो एक बार कम से कम लिखिए, अगर याद है तब भी, ठीक है ना। नहीं निशा कुमारी जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सबका सम्मान करना जरूरी है। जैसे एक कहावत है, कहावत नहीं है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इंसान का काम है सही और गलत को चुनना। जैसे इस फोन को तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए, ये हमारी मर्जी है, हम इसमें से चुनेंगे कि तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। हमारा ये काम नहीं है कि सही और गलत का फैसला करें। सही और गलत का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आप जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं। हमको अपना हिसाब से सही चुनना चाहिए, ठीक है ना। चलो, मैरी क्रिसमस बच्चे, सभी लोगों को मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, बाय। कल नहीं मिलेंगे, कल हो सकता है क्लास कहाँ चल पाएगी, सुबह तक तो आनंद सर आप लोगों को घसीटते रहेंगे। बाय बाय। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक SP